बात नहीं हुआ है, वी आर नॉट येट प्रिपेयर्ड, वी डोंट नो वेदर टू ज्वाइन और नॉट, कॉमर्स लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले यही पता नहीं, ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे दोस्त लोग बैठे रहेंगे. वी विल गिव देम टाइम, वी विल ट्राई टू मेक प्रॉपर इंफॉर्मेशन being reached out to them, and then they can decide on their own. In the meantime, you all are my spokesperson. आप सब लोग मेरे बिहाफ में बात करने वाले लोग हैं, तो आपको किसी चीज का कमी ना हो, इसीलिए आई विल एंश्योर दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट you are given all the information. So today we are starting with introduction to book. So before understanding what exactly we are going to do, let us understand the definition of bookkeeping. अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं लिखना है. Our pattern of studies will be very simple. Whenever my lecture is going on, my dear friends, I will be presenting my screen like this. The things will be in front of you. कभी कुछ लिखना होगा, मैं यहाँ पर आपके सामने टाइप करूंगा. लेक्चर आपको सुनना है फिलहाल. ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक ए सेपरेट रजिस्टर, A4 साइज रजिस्टर आपको बुक कीपिंग के लिए बनाना है. छोटा नोटबुक में आप आज तक लिखते रहोगे तो डीके के लिए वो नहीं चलेगा. यू हैव टू मेक अ सेपरेट रजिस्टर. ओके, सो later on you will be given the PDF of this file in the WhatsApp group. तो जितना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पूरा का पूरा PDF में आपको आ जाएगा. Then you have to write it down. And if you need, जैसा मैंने बताया, we are recording these lectures, so you can look it. आपको मैं चैनल का लिंक दे दूंगा. आपने अभी तक अपना हेरम कोचिंग क्लासेस का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कुछ अपडेट्स आए तो आई विल शेयर इट ओवर देयर. एखादा बाई चांस आप समझो बाहर हो, लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो भी आपको बैकअप मिलेगा. और आज से 1 महीने के बाद भी अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप देख सकते हो. थैंक यू चंदन फॉर दैट. बट बाकी लोगों को अभी करना है क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल. सिस्टम क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? सुपर. थैंक यू आस्था, थैंक यू शुभदीप. ग्रेट. तो मैंने अभी जो सिस्टम बोला सब लोगों को समझ में आ गया मान के चलूं मैं? यस, वेरी गुड. और ऐसा ही कंटिन्यूअस इंटरेक्शन मेरे लेक्चर में होते रहेगा. दिन में हम लोग फिलहाल 45 मिनट से 50 मिनट का लेक्चर रखेंगे, 1 लेक्चर थ्रू आउट द डे. आपको इंश्योर करना है ये टाइम 5:30 to 6:30 आप मेरे नाम पे रिजर्व कर देते हो, बाकी कुछ काम नहीं कर रहे हो. ठीक है? शुभदीप हंस रहा है. आपको ये 45-50 मिनट सिर्फ मेरे साथ बिताना है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. 100% कॉन्सेंट्रेशन. राइट? तो डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग का एक भाग मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था. आई विल स्टार्ट विथ इट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग. इट सेज दैट बुक कीपिंग इज एन आर्ट as well as a science of recording monetary business transactions systematically in the books of account. डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग बहुत ही सिंपल है. क्या बोलता है? बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग एक आर्ट है, एक कला है. मैंने शायद एक्सप्लेन किया था, फिर एक बार बताता हूँ. तो व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी नोटेड? डेफिनेशन से हम लोग कुछ बातें समझ सकते हैं. क्या क्या पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं? कीपिंग क्या है? इज एन आर्ट. आर्ट मतलब कला. मैंने बताया था आप लोगों को, याद होगा तो, पेंटिंग, पोएम राइटिंग, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, डांस, सिंगिंग,
playing any instrument, they are all different form of arts. तो बुक कीपिंग भी एक आर्ट है, एक कला है. ये कला का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये कला का उपयोग हम लोग करेंगे फॉर रिकॉर्डिंग मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन. सीखेंगे, हर वर्ड का मतलब सीखेंगे. जो कोई भी मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम या और कोई मीडियम से पढ़ा है और अगर उनको कोई शब्द समझता नहीं है, मेरे दोस्तों आपका हक है कि आप इमीडिएटली पूछो, सर ये मेरे को नहीं समझा, वापस बताओ. फ्रेंड, जैसे अपन क्लासरूम में बैठते हैं वैसा एक क्लासरूम रहेगा, सिर्फ मैं और आप अलग अलग जगह पे बैठे हैं. डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एंश्योर दैट आई गिव यू द बेस्ट एंड नो डाउट यू आर द बेस्ट ऑलवेज. आप लोग सब भारी लोग हैं. You are one of the best crowd that I got in 11th standard. I'm very lucky teacher that so many beautiful people have joined here. इसको कला क्यों बोलते हैं? कला का सबसे बड़ा बात क्या है? कला हर कलाकार के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसका रियाज रोज करना पड़ता है, प्रैक्टिस रोज करना पड़ता है. तो बुक कीपिंग एक ऐसा कला है जो आपको हमेशा प्रैक्टिस करने से आपको एक्सपर्ट बनाएगा. टू बिकम ए बेस्ट सिंगर, to become a best dancer, what you have to do? You have to practice, 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 practice. If you all agree with me, you can give me a thumbs up so that I can understand that आपको समझ में आ गया कि हाँ बुक कीपिंग एक आर्ट है. So now that you are going to add a new aspect to your life, you have to practice bookkeeping daily. जैसे जैसे समझ में आने लगेगा, आपको दिन में आधा घंटा 1 घंटा इस विषय के लिए निकालना है और इसका प्रैक्टिस करना है. इस सब्जेक्ट से जिसको प्यार हो जाएगा ना, मेरे दोस्तों मैं बताता हूँ, उसका जिंदगी बाग बाग हो जाएगा. He or she is going to become something super intelligent or something great in this country. One degree which eludes, which attracts each commerce student is CA. I am very sure many of you want to become a CA. Those who want to become a CA, this is the subject which is the backbone. हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम में बैकबोन, स्पाइन का क्या रोल है? पूरे बॉडी को इरेक्ट रखता है. वैसा कॉमर्स का बैकबोन है ये बुक कीपिंग सब्जेक्ट. तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट के लिए आपको प्रॉपर कमिटमेंट और प्रॉपर क्या बोलते हैं टाइम शेड्यूल देना. ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे. 1 2 3 4 5, इसको इस तरीके से लिखते, उसको उस तरीके से लिखते, ये ऐसा करते, वो वैसा करते. तो आपको वो याद रखना है. दूसरा बात याद रखना है, बुक कीपिंग इज अ साइंस. साइंस किसको बोलते हैं? साइंस इज, व्हाट इज साइंस माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट इज साइंस? If you can type in the chat box, what is science? साइंस किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल. वेरी गुड ऋषिका, I admire your thought process. Proof of everything things. Okay, okay, perfect. Common rules. Yes, Rishika, very nice. Why am I not getting answers from others? ऋषिका का 2 जवाब आ गया, बाकी किसी का एक भी नहीं आया. अनचेंज्ड बेस, क्या बात है, वाह. Reason behind everything in world, study of knowledge about physical world. Very nice. My dear friends, science is a universal body of knowledge which is applicable everywhere. It's a body of knowledge, information. साइंस हम लोग उस चीज को बोलते हैं जो पूरे दुनिया के लिए सेम है. जैसा मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं, लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लॉ ऑफ ग्रेविटी इज सो यूनिवर्सल. अगर कोई चीज मैं ऊपर फेंकूं तो जमीन पर आएगा, गुरुत्वाकर्षण हम लोग मराठी में बोलते हैं. इंडिया में फेंको या अमेरिका में फेंको, चीज ऊपर जाके नीचे ही आएगा. यही तो सच्चाई है, यही तो साइंस है.
कोई भी लॉ, न्यूटन का कोई भी लॉ हो, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो, जिसमें जो हर जगह पर यूनिवर्सल होता है वो होता है साइंस। तो मेरे दोस्तों बुक कीपिंग में भी अपने कुछ रूल्स है, बुक कीपिंग के भी अपने कुछ दायरा है जो बोलता है कि ऐसा करो तो वैसा होगा, और वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व। इसलिए बुक कीपिंग इज यूनिवर्सल बोलने के लिए बोला है, बुक कीपिंग इज साइंस। क्यों ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया? तो इट वाज फॉर रिकॉर्डिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, monetary business transactions. My dear friends, please understand this. For recording monetary business transactions मतलब क्या? मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी मतलब पैसे में तोला गया, बिजनेस का व्यवहार। बिजनेस, दुकान चालू किया, कोई भी दुकान हो, कपड़े का दुकान हो, चाहे वो तुम्हारा मोबाइल का दुकान हो, चाहे तुम लोगों का स्टेशनरी का दुकान हो, चाहे कोई भी दुकान चालू किया हो, दुकानदार क्या चाहता है मेरे दोस्तों? दुकानदार एक ही चीज चाहता है कि वो पैसा कमाए, वो प्रॉफिट कमाए। यस, नो, डोंट नो? डू यू ऑल एग्री विथ व्हाट आई से? हम लोग हमेशा ये बात जानते हैं कि दुकान, एक छोटा दुकान आपके नजरों के सामने लेके आओ, एक जनरल स्टोर, एक पान का टपरी, एक चाय वाला, कोई भी दुकान तुम्हारे सामने लेके आओ, मुझे बताओ एक दिन में, प्लीज पे अटेंशन केयरफुली एंड रिप्लाई केयरफुली, एक दिन में वो दुकान में कितना व्यवहार होता होगा? व्यवहार मतलब खरीदी किंवा विक्री, परचेज और सेल। टेल मी नंबर्स, whatever shop you can imagine, how many transactions can be happening? कितना व्यवहार होता होगा मेरे को जरा अंदाजा बताना दोस्तों। 40 से 50? इन्फिनाइट इज नॉट करेक्ट चंदन। 100? वेरी गुड पारुल, यू कैन डिफाइन 1000। ओके विवेक, अभी आपने कौन सा दुकान आपके नजरों के सामने लाया उसके हिसाब से आप आंसर दे रहे हो, तो नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट। 5000, ओके, बोली लगा रहे हो क्या यहाँ पर? 90 to 100, 90 to 120. Why are only 5, 6 students answering? I am actually concerned about the remaining 25, 26 people who are there but not answering. 90 to 100, 60 to 70, 500, 300, 100. Everyone, please tell me some number. मैं नाम बताऊं क्या जो लोगों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है? Yeah, definitely Vivek, I agree to you. मैंने क्या बोला? दुकान का साइज, दुकान का नेचर ऑफ बिजनेस, दुकान का लोकेलिटी, दुकान का नेचर, क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच रहा है ना। अगर आप एक बिग बाजार सोचो, या एक पटेल डी मार्ट सोचो, या एक क्या बोलते हैं उसको, और एक बड़ा मॉल डी मार्ट, ऐसे दुकानों पे तो दिन का 5-5 हजार से ज्यादा ट्रांजैक्शन होता रहेगा। छोटा सा कोई दुकान रहेगा जो एसी वगैरह बेचता है, छोटा दुकान रहेगा, शायद दिन में एक व्यवहार भी होता रहेगा तो बड़ी बात है। कोई मेडिकल स्टोर रहेगा तो एक कोरोना के दिनों में दिन भर सामान खरीदी बिक्री चालू रहता है, उसके उधर 500-600 लोग आते रहेंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ चीज क्या रखा है, सामान क्या बेच रहा है, उसका उसके ऊपर टर्नओवर पर डिपेंड करता है। एक दो ट्रांजैक्शन दिन का हुआ तो वो याद करना आसान है, इट इज इजी टू रिमेम्बर 4 or 5 ट्रांजैक्शंस विच हैपेंस। लेकिन 4 or 5 ट्रांजैक्शंस दैट हैपेंस, अगर उसको 4 दिन के बाद पूछो तो शायद वो भी याद नहीं रख सकते। इसलिए हमेशा हम लोगों को पढ़ाई करते वक्त भी बोला जाता है सिर्फ रीडिंग मत करो, सिर्फ रीडिंग मत करो, एक बार उसको लिखो। ऐसे कितने लोगों के पेरेंट्स बोलते रहे कि एक बार लिख के पढ़ाई कर, प्लीज टाइप मी।
साउथ इंडियंस तो पक्का है, गारंटी है, माँ बाप तो पीछा छोड़ते ही नहीं रहेंगे। मैं भी साउथ इंडियन ही आ गया, मतलब मेरे घर पे भी यही हालत है। और एक्सपर्ट्स ने प्रूव किया है, रीडिंग 10 टाइम्स एंड राइटिंग 1 टाइम इज सेम। रीडिंग 10 टाइम्स एंड राइटिंग 1 टाइम इज सेम, क्योंकि हम लोग पढ़ते वक्त है ना, हमारा ध्यान भटकने का फुल चांस है। हम लोग पढ़ते पढ़ते किधर और सोचना चालू कर देते, कहीं हमारा नजर बालकनी के बाहर चले जाता है, कहीं हमारा नजर टीवी पर पड़ जाता है, कहीं हमारा नजर और किधर पड़ गया, मन कहीं और उठ चला जाता है। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको पढ़ने के बारे में, और ये फैक्ट है, मतलब किस्सा से ज्यादा फैक्ट है। मेरे दोस्तों, ये 25 साल जो मैंने सिखाया है ना, ये 25 सालों में मेरे को बहुत भारी भारी लेसन मिले हैं। कई साल पहले एक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट था, 12वीं में फेल हो गया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन किस्सा मेरे दिमाग में बहुत फ्रेश है। 12वीं में वो फेल हो गया, और उसके डैडी मेरे पास आए, बहुत नाराज थे ऑब्वियसली। लड़के को भी लेके आए, बोला सर मैं ना आज बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं ना हार गया हूँ, टूट गया हूँ। तो बोला सर मैं समझता हूँ आपका बेटा फेल हो गया इसको। सर बोलता है फेल हो गया, उससे ज्यादा खराब मुझे इस बात का लगा कि पिछला 2 महीने से मैं सुबह 5 बजे इसको उठा के बिठाता था, और वो उधर वो चेयर में बैठता था, मैं इधर टेबल पे बैठता था, और हम लोग दोनों आमने सामने बैठते थे। मेरे सामने रोज वो 5 से 8 पढ़ाई करता था। सर इतना मेहनत करने के बाद कोई फेल होता है क्या, मुझे बताओ आप रे। रोज 3 घंटा पढ़ाई किया और फिर भी फेल हो गया। हाँ सर, और इसका तो मैं प्रूफ है, मेरे सामने पढ़ता था। बोलो आप में से कितना लोग इस बात का यकीन करोगे कि कोई बच्चा रोज सुबह उठकर 3 घंटा पढ़ाई करता था और फिर भी फेल हो गया। डू यू बिलीव इन दिस? यस, नो, डोंट नो। तुम मनी मन सोचते रहोगे सर, मैं तो 1 घंटा भी पढ़ा नहीं, मेरे को 90% मिल गया। एज ए टीचर में बोला सर दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने 3 घंटा पढ़ाई किया हो, 2 महीने के लिए पढ़ाई किया हो और वो फेल हो गया। बोलता नहीं सर मैंने देखा ना, आपको उससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? ठीक है, आई एग्री, आई कैन नॉट क्रॉस यू। वो लड़के को जरा मैंने बुलाया, मैं बोला सर मैं इसके साथ अकेला बात करूं क्या? तो बोला करो ना सर। मैंने पूछा भाई सच सच बता, 3 घंटा रोज पढ़ाई करता था तू? वो बोला हाँ सर पढ़ता था। रोज पढ़ता था? क्या पढ़ता था? मुझे नीचे डाल के शांत हो गया। बोला क्या पढ़ता था बता ना भाई। बहुत देर बात करने के बाद उसने बोला सर मेरे को ना ये एसपी, ओसी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट सब पसंद ही नहीं है सर। मैं बोला फिर 3 महीना क्या पढ़ाई किया तूने? वो बोलता है सर मेरे को ना कार्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं अपना ओसी के बुक के अंदर कार का मैगजीन रख के रोज पढ़ता था। मैं बोला बाबा धन्य है तू, तेरा पप्पा तेरे सामने बैठता था, तेरे को डर नहीं लगता था? वो बोलते सर ओसी का कवर था ना बाहर, अंदर मैगजीन पढ़ता था। पढ़ना इतना डेंजर हो सकता है, तुम क्या पढ़ रहे हो किसको मालूम है? कॉमिक्स पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो। लिखने में तो ये नहीं हो सकता ना, लिखना मोर डिफिकल्ट। कभी ऑब्जर्व करो, कभी कोशिश करो। तुम बात बहुत कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँ एक कॉम्पोजिशन लिखो अबाउट ओलंपिक्स 2021। बात करने को तुम बड़ा बड़ा बात करोगे, लेकिन शब्द लिखने को नहीं आते। तो लिखना ये काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन लिखने के अपने फायदे होते हैं। आज लिखोगे तो जिंदगी में तुम कभी नहीं भूलोगे। बहुत सारी चीजें जो लिख के रखते हैं उन लोगों को याद रहता है। मानते हो क्या ये बात? इसीलिए तो अपन प्रीलिम्स एग्जाम्स क्यों रखते हैं? व्हाई प्रीलिम्स आर कंडक्टेड? सो दैट यू राइट 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 राइट, व्हेन यू राइट यू रिमेंबर।
तो बुक कीपिंग क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो एक तरीके से हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, मतलब लिख के रखता है। कैसे रिकॉर्ड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रिकॉर्ड करता है? सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली मतलब ऑर्डरली। पहला व्यवहार, सुबह दुकान खोला तो कौन कस्टमर आया, तो पहला उसका व्यवहार, उसका रिकॉर्डिंग। फिर दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया। अभी आप अपने आप देख लो ना कि आप लोग जब यहाँ पर मेरे पास समझो 25-26 जन जो भी नंबर जमा है, आप लोगों को, सब लोगों को ना रोल नंबर दिया जाएगा। अब सब लोगों को रोल नंबर दिया जाएगा। अपने यहाँ पर सिस्टम क्या है, जो पहला आया उसका रोल नंबर 1, जो दूसरा आया उसका रोल नंबर 2, और वैसे हम लोग उसको बाइफरकेट करेंगे ताकि हमको याद रहे कि पहला मतलब 1 से 100 तक जो बच्चे लोग हैं वो जूनियर स्टूडेंट्स है, 101 से बाद में जो आए वो नए स्टूडेंट्स है। इसका हम लोगों को अंदाजा मालूम पड़ेगा। आपको एडमिशन लेते वक्त शायद आविष्कार ने बोला रहेगा कि ये आपका सीरियल नंबर है, बोला था क्या ऐसा कुछ? आई एम नॉट श्योर बिकॉज दिस इज ऑनलाइन गोइंग ऑन। नहीं तो हम लोग नॉर्मली 11th के बच्चे लोग को एक सीरियल नंबर देते थे, तो नहीं दिया ये साल आपने को। ठीक है, कोई बात नहीं, बट हम लोगों का जैसे ही लिस्ट हो जाएगा वी विल बी गिविंग यू नंबर्स, एंड दीज नंबर्स आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन योर डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन। दो बच्चे लोग एक साथ अगर एडमिशन लिए तो उन लोग को रोल नंबर आगे पीछे दिया जाएगा। मतलब वी आर फॉलोइंग ए सिस्टम। आप लोग देखो, जब भी सेल होता है, बिग बाजार में हो या डी मार्ट में हो, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद के लाते हो, कैश काउंटर में उसके उधर एक बारकोड होता है। ऑब्जर्व किया है कि आपने? ऑब्जर्व किया नहीं किया? क्यों करते हैं बारकोड में? बारकोडिंग करने से क्या होता है, हमारे पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने क्वांटिटी थे, हमारे पास ये सेल होने के बाद कितना रह गया, वापस नया ऑर्डर करना है क्या, क्या वो प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, ये सारी चीजें अपने को रिकॉर्ड करने के वजह से पता चलता है। सिस्टम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। हर जगह पर डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। हर जगह पर जितना काम सिस्टमैटिक हो उतना अच्छा दिखता है। जितना हैप्पीसाइडली करोगे, तुम पढ़ाई करते वक्त भी यू फॉलो ए सिस्टम, डोंट यू? I would like to ask from you, do you follow any system of studying? ओके, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू वन बाय वन। अनम्यूट करके बोलना है। आप अपने घर पे पढ़ाई का क्या तरीका यूज करते हो? एक एक करके बोलेंगे। पहला कौन बोलेगा? शुभदीप, स्टार्ट कर। व्हाट सिस्टम यू फॉलो? सर सुबह 5 बजे उठने का, और फिर 3 आवर्स कंटिन्यू रीडिंग और राइटिंग करते रहने का। परफेक्ट, ओके। उसके बाद नहाने का 10 को, और फिर वापस थोड़ा देखने का उसको, फिर नाश्ता करने का, फिर वापस करने का 2 आवर्स, ओके, फिर से फिर खाना खाने का, फिर दोपहर को थोड़ा सोने का, ओके। फिर सोने के बाद शाम को फिर थोड़ा नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके बैठने का, और फिर थोड़ा बाहर थोड़ा बाहर टहलने का, और फिर वापस वही रूटीन। Okay. Anybody else from the girl side would like to say something on this? What system of studies do you follow? मैं नाम लूं क्या? लीडर वो होता है जो खुद से काम करे। Vishali, you tell me what system you follow? सर एक सुबह क्लास सीईटी का एक सुबह क्लास होता है और एक शाम को। सो क्लास के पहले
थोड़ा टाइम और क्लास के बाद थोड़ा टाइम, ऐसा मतलब पर डे 4 टाइम्स तो मैं बैठती हूँ पढ़ने। ओके, ठीक है। सोहम, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? पहले तो मैं सुबह उठ के पढ़ता हूँ थोड़ी देर, फिर सामने मेरे एक 10th का दोस्त है तो उसके साथ मैं बैठता हूँ 2 आवर्स खाना खाने तक। फिर उसके बाद फिर से थोड़ा पढ़ता हूँ और फिर एक क्लास होता है वो करता हूँ सीईटी के लिए। परफेक्ट, ओके। व्हाट अबाउट श्रवण? श्रवण चोरगे, काय बोलायचं बेटा? यस, डेफिनेटली ऋषिका, यू हैव टू। सर सुबह पहले 6:30 7 o'clock को उठ के फ्रेश होके पहले 1 आवर एक्सरसाइज, फिर 15 मिनट्स के बाद ब्रेकफास्ट, फिर 9:30 को दिनेश सर का लाइव यूट्यूब चलता है, वो 1.5 आवर अटेंड करती हूँ। उसके बाद 12:45 तक सीईटी प्रिपरेशन करती हूँ। फिर 2 to 4:15 हमारा ऑफलाइन क्लास रहता है, वो अटेंड करके फिर शाम का फिर उसके बाद 5:30 को सेशन ज्वाइन करती हूँ। फिर 6:30 पे 15 to 20 मिनट्स ब्रेक लेके फिर से बैठती हूँ। सीटी का पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। फिर मतलब लेक्चर होने के टाइम पे जो नोट करके रखती हूँ वो क्लास होने से 15 मिनट्स पहले रिवाइज करके फिर क्लास को बैठती हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू। हर्षवर्धन? सर 7 AM उठ के फिर ब्रेकफास्ट करके मैं सीटी का प्रिपरेशन करता हूँ, फिर शाम में करता हूँ। हो गया? सुबह 2 आवर्स और शाम को 2 आवर्स। ओके, वेरी गुड, ठीक है। Who else? Last 2 people. I would not waste much of the time of others. इसके बाद मुझे क्या बोलना है मैं झट से बोल के खत्म करूंगा। चलो रे जल्दी, मैं नाम लिया तो ही बोलेंगे, ऐसा है क्या? श्रवण चोरगे मेरे से नाराज है, बात ही नहीं करता है। अच्छा, लेफ्ट हो गया? अरे ऐसा मत करो, लेफ्ट मत हो जाओ, मैं तो ऐसे ही पूछता हूँ। निष्का, वुड यू लाइक टू शेयर? Yes, sir. या, So morning 2 hour and then evening 2 hours. okay. So what do you study and how do you plan your studies? Sir, I make a list of that before every month. That in this month what I should study. Um, 2 subjects every day. Acha, very nice. One Aryan, would side. you like to say something? यस सर। Yeah. सर सुबह 6 से 8 2 घंटा सीईटी प्रिपरेशन, फिर लेक्चर रहता है क्लासेस का वो, फिर उसके बाद खाना खाने का, फिर दोपहर को वापस सीईटी प्रिपरेशन, एंड देन बाद में 5:30 to 6:30 सेशन रहता है, फिर 8 to 9 सीईटी प्रिपरेशन। Very nice, very nice. Okay, so now we all understood. See, all of you follow a system. Each one has a different system. Can you tell me which is the best system and which is the worst system? अभी आप लोगों ने 8-10 लोगों का सुना, आपको बेस्ट कौन सा लगा, वर्स्ट कौन सा लगा?
half an hour study, studying early in the morning. Morning study is the best. My dear friends, let me tell you that all systems are good systems. Very good, Lokesh. I liked your answer. इसमें सच्ची में कोई सही कोई गलत नहीं, सब सही, सब अपने हिसाब से जो मैनेज करते हैं वो सही. So the moral of the story is correct. Nothing is wrong. Okay, but there must be system. इमेजिन करो आप सुबह उठते हो, कोई भी बुक हाथ में लिया, वो पढ़ते हो, फिर रखते हो, फिर जाते हो, फिर आते हो, कोई भी बुक उठा के पढ़ते हो. ऐसा पढ़ाई करने से इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा क्या? जवाब ऑब्वियसली नो है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ही सब्जेक्ट रोज पढ़ रहे हो, बाकी के 4 सब्जेक्ट रह गए बाजू में, या हो सकता है कि एक आधा सब्जेक्ट हाथ ही नहीं लगाया हो. So there must be a system wherein you say subject 1, subject 2, subject 3, subject 4. You are able to give proper time each day. You are solving some papers. You are discussing it with friends. ये सब करने के लिए सिस्टम होना जरूरी है ना दोस्तों. सब लोगों ने बोला आप लोग 5:30 बजे सेशन अटेंड करते हो, मतलब आप उस टाइम पर बाकी का सब काम छोड़कर इस पर्टिकुलर सेशन के लिए टाइम निकाल के रखो. ये भी तो एक सिस्टम होता है. हाँ, हो सकता है कभी एक आध दिन कोई सो गया हो, लेट ज्वाइन करता है, बट क्या कोई भूल गया हो, सिस्टम में अभी तक बैठा ही नहीं दिमाग में कि 5:30 बजे का लेक्चर अटेंड करना है. बट धीरे धीरे जैसा टाइम जाएगा ये क्लियर हो जाएगा. So my dear friends, क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट. इट इज ए साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली. अच्छा, कहाँ पर? कोई भी कागज में लिख के ऐसे ही रख दिया और वो भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है. जैसा आप पढ़ाई करते वक्त इंग्लिश का बुक अलग, बीके का बुक अलग, ओसी का बुक अलग, एसपी का बुक अलग, अलग अलग करते हो, ताकि जिस दिन आपको जो पढ़ना है उस दिन आपको बुक में पूरा उसी का इंफॉर्मेशन मिले. तो जो सब कुछ सब जगह पे मिक्स रहेगा तो विल इट हेल्प यू इन एनी वे? क्या वो आपको मदद करेगा क्या? यस, नो, डोंट नो. बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग सब एक ही जगह पे लिखते, एक ही रफ बुक में लिखते, बाद में एग्जाम के दिन गाना गाते, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना. कुछ नहीं मिलता है क्योंकि मिक्स करके रखा है ना. तो प्रॉपर अपनी चीज, क्या बोलते हैं, करेक्ट थिंग्स एट द करेक्ट प्लेस will help you get the things done at the correct time. So this is what is bookkeeping all about. By any chance, do you remember the name of that person who introduced this subject? He was called as father of bookkeeping. मैंने बताया था. Wow, great. He is Luca Pacioli. So of course he did not give this definition. I just asked you. ठीक है, ये definition उन्होंने नहीं दिया हुआ. तो bookkeeping क्या है? Bookkeeping is an art as well as a science of recording monetary business transaction systematically in the books of accounts. Is this definition clear with all of you? It's fine, Shubhadeep, don't worry. I will repeat. ये भी मैंने सिखाया था, आज मैंने आराम से ऐसा सिखाया जैसा पहली बार आप लोग को बता रहा. Yes, perfect. He was an Italian merchant as well as I told you he was a mathematician. इनके already 2 मैथ्स के बुक रिलीज हो चुके. So I will be repeating things not once, twice, thrice, 4 times, 5 times, unless and until you are perfectly clear with that. So here I would be taking my first stop for the day. I will be sending you the PDF of this particular definition. You have to write it down in your notebooks. I hope it's a very simple sale.